हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ एक और बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे यूपीपीसी के बारे में। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में कि उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के बारे में कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। साथ ही साथ में अगर आप किसी और स्टेट से जो है यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या किसी और स्टेट में आपने पढ़ाई की और यूपी में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, वो भी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस। और सबसे इजीएस्ट प्रोसेस आपको बता दूं, इसमें हमारा जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है वो हमें ऑनलाइन ही मिल जाता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है यूपी पीसी में रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन पाने का भी हमें यूपी पीसी तक के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं ये क्या प्रोसीजर। तो आइए देखते हैं यूपी पीसी का ये प्रोसीजर कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लिख लिया उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल लखनऊ, ठीक है। उसके बाद हम ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की, उस पर अपन क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये वेबसाइट हमारी खुल जाएगी और ये मैंने डेस्कटॉप मोड ऑन करके रखा है। आप यहाँ से 3 बिंदु पर जाइए और सीधे दबा दीजिए डेस्कटॉप साइट। मोबाइल पे अपन डेस्कटॉप साइट खोल लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। तो मैंने आपको ये फिर से खोल कर बता दी कि आप यहाँ से जाकर डेस्कटॉप साइट जो है वो खोल सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले वो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस हमें बता रहे हैं। पहले इस नोटिस को ही अपन रीड कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। ऑल ऑनलाइन एप्लीकेंट्स are hereby informed that if any query has been raised by the council against their application, then the applicant will have to reply the query within 30 days from the date of raising the query. अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन आपने अप्लाई किया हुआ है और कोई भी क्वेरी या कोई भी परेशानी यूपी फार्मेसी काउंसिल को आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन के अगेंस्ट में मिलती है या कोई दिक्कत उन्हें आती है और वो आपको जो है क्वेरी करते हैं तो आपको उसका रिप्लाई 30 दिन के अंदर देना है, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं आप उनकी जो भी क्वेरी है या जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं सॉल्व करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अपॉइंटमेंट बुकिंग के संबंध में आवश्यक सूचना भी उन्होंने इस पे साइट पे सबसे पहले दी है कि जो भी आवेदक जो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है ऑनलाइन सेवाओं का सापेक्ष दस्तावेज सत्यापन करवाना, ठीक है, मतलब उनको चेक करवाने के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी थी, उनके सबके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो पहले से लिए गए थे वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ में उनके दस्तावेज जो सत्यापन होगा काउंसलिंग द्वारा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर किया जाएगा। अगर आपने अपना पूरी शुल्क जो भी आवेदन की शुल्क है, फीस है, वो प्रॉपरली भर दी है तभी आपका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, उसको पूर्ण रूप से जमा समझा जाएगा। मतलब आपने टोटली सबमिट कर दिया है ऐसा समझा जाएगा। और जिसका सबमिट हो गया है उसको सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो है वो दिया जाएगा। ऐसा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस जैसे ही हम ये साइट खोलते हैं अभी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की उन्होंने दिया है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हमें करवाना है तो कैसे करवाना है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें करना पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको टू अवेल ऑनलाइन सर्विसेज, क्लिक हियर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको देखिए एक फॉर्म जैसी चीज़ कुछ यहाँ खुलकर आ गई है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है या रिन्यूअल करवाना है या ट्रांसफ़र करवाना है या फिर कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड सर्विस आपको यूपी फार्मेसी काउंसिल से चाहिए तो आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। अब भाई ये फॉर्म भरेंगे कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनको देखने के लिए हमें जस्ट ये जो इंस्ट्रक्शन वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर अपन को क्लिक कर देना है। आप हिंदी में अगर जानना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन तो हिंदी
को डाउनलोड कर लें, हिंदी भाषा को। यदि इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लें। मैं इंग्लिश में करती हूँ और फिर आपको अपने हिसाब से उसको हिंदी में समझा देती हूँ। तो ये मैंने कर लिया इंग्लिश में डाउनलोड। फिर आपको जो भी सही लगता है उस एप्लीकेशन में आप अपने मोबाइल के से खोल सकते हैं। देखिए मैं भी खोल रही हूँ अपने ऑफिस पर और ये खुल गया। उत्तर प्रदेश जो है इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट अंडर यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के लिए क्या क्या चाहिए, और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर मैंडेटरी, और जिसमें स्टार लगा होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी करते हैं उसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहले आपको करना है रजिस्टर अपने आप को, अपना अकाउंट है, अपना वेब ब्राउज़र को खोलना है, अपना टाइटल नेम, अपना मिडिल नेम, जैसा अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसा पूरा करना है। साथ ही साथ में आप मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी आप सही डालें ताकि आपको ओटीपी मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर वन टाइम पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे जो है वो सेंड किया जाएगा जो भी हमारे एप्लीकेंट ने डाली है। और उसके बाद वेरीफाई दैट ओटीपी बाय सबमिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप एंड देन क्रिएट द डिजायर्ड लॉगिन पासवर्ड, और वो ओटीपी आपको डालना है और उसके बाद आप अपना लॉगिन करने का पासवर्ड खुद से डाल सकते हैं। वंस द पासवर्ड इज क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीट, और जैसे ही आपका पासवर्ड डल जाता है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन पे बटन पर जाकर आपको लॉगिन दबाना है और साथ ही साथ में जो आपने पासवर्ड डाला है वो डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। इफ़ सपोज आप फॉरगेट कर गए हैं तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है उस पर दबा दीजिए, आपको फिर से एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद आप न्यू पासवर्ड जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं। फिर आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आफ्टर लॉगिंग यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू हिज रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड। जो भी उसने भरी होगी जानकारी दी होगी वहाँ उसको ये डैशबोर्ड ले जाता है, वो डैशबोर्ड उसका खुल जाता है। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, आंसर द क्वेश्चन आर यू ऑलरेडी एज अ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश विथ येस और नो। इफ द आंसर इज नो फिल द बिलो डिटेल इन अ रिस्पेक्टिव सेक्शन। और यदि आप उत्तर प्रदेश के अलावा भी किसी और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर आपका आंसर नो है तो आपको नीचे की फील्ड जो है वो डिटेल भरनी है। वही जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, रिलीजन, कैटेगरी, आधार नंबर, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, जो सब अपन पूरा भरते हैं, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब आपको भरना है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दूसरा है तो दोनों के दोनों आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस एज वेल एज आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, हाउस नंबर, विलेज, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अच्छा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है कहीं और का है और आप जो है वो कहीं और रहते हैं, जैसे इफ़ सपोज आपका परमानेंट एड्रेस कानपुर का है और आप रहते राजस्थान में हैं या फिर उत्तराखंड में है, तो आप परमानेंट एड्रेस अपने कानपुर का डालेंगे और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आप इधर उधर का डाल सकते हैं। जी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था। डिटेलिंग आपको जितनी दी गई है उतनी करनी है। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करनी है। उसके बाद आपके एजुकेशन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, नेम ऑफ एग्जामिंग बॉडी, कौन से इंस्टीट्यूशन से, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, कितने आपके CGPA थे, ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, D फार्म, B फार्म, M फार्म, जिसके भी बाद आप डिग्री के बाद करवाना चाहते हैं, सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। फिर आप अगर आपने और आप जो डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री, आपने कौन सी लास्ट डिग्री ऑब्टेन की है, आपने M फार्म ऑब्टेन किया है तो वो भरेंगे, यदि आप P फार्म के बाद करवा रहे हैं वो भरेंगे, और यदि आपने D फार्म कर रखा है तो वो उसकी पूरी एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस आप भरेंगे और उसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब भरेंगे। अगर आप D फार्मा डिग्री होल्डर हैं तो आपको इंटर्नशिप डिटेल भरनी पड़ेगी कि आपने किस हॉस्पिटल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी इंटर्नशिप की है और कितने पीरियड तक के की है और टिल डेट आपने कब तक के की है, आप पूरा ये सब अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फिर से सेव कर देंगे और नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो फिर आपको एक और जो है वो फॉर्म पार्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको अपलोड करने होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। फोटोग्राफ आपको
120 to 350 KB JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 50 to 120 KB का होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में जो है आपको हर चीज़ अपलोड करनी है। 1 MB से लेके 1024 KB ईच जो है आपका जो है PDF का साइज होना चाहिए। इसमें आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, B फार्म, D फार्म, M फार्म के सारे सर्टिफिकेट, अगर D फार्म है तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। अगर आप डोमिसाइल हैं यूपी के तो इशू विद इन 6 मंथ इफ कम्प्लीटेड B फार्म फ्रॉम द स्टेट अदर देन यूपी। अगर आप डोमिसाइल हैं यूपी के पर आपने किसी और स्टेट में अपना जो है वो B फार्मेसी या D फार्मेसी कंप्लीट किया है, M फार्मेसी कंप्लीट किया है, तो भी आपको जो है इशू कर देंगे वो 6 मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन। स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड ID प्रूफ चाहिए आपका और एक एफिडेविट चाहिए आपको। आफ्टर अपलोडिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट द चेकबॉक्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। जब सब हो जाता है तो आपको सेलेक्ट करना है चेकबॉक्स और डिक्लेरेशन पे और उसको सेव दबा के नेक्स्ट बटन कर देना है। Redirected preview the fill details, mark the required changes if any, if fill details and click on save। और फिर उसको जो है डिटेलिंग पे लेके जाता है। ये नेक्स्ट दबा देंगे। जब हम नेक्स्ट दबा देते हैं इस पेज पे तो हमें फिर से डिटेलिंग पे लेके जाता है। अगर कुछ आपसे गलतियां हो गई हो या कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप वहां पर जाकर उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप, ये तो था कि जब आप रजिस्टर्ड नहीं हैं कहीं पर भी तो ये प्रोसेस था। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फार्मेसी, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, सिलेक्शन कब हुआ है, एड्रेस ऑफ फार्मेसी, आपको सब कुछ डालनी पड़ेगी। ठीक। एंड आफ्टर फिलिंग द अबव डिटेल एंड सेम फॉर्म विल बी अपीयर स्विच ओपन व्हेन द यूजर्स आंसर अफोरसेड क्वेश्चन एज नो। और फिर जब आप ये सब कुछ डाल देंगे कि आपका क्या क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था तो फिर से आपको वो वाले फॉर्म पर ले जाएगा जहां पर हमने जब नो आंसर किया था कि हमारा किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो वाला फॉर्म आपको खोल देगा और आपको फिर से पूरा भरना है। जैसे जैसे जब न्यू रजिस्ट्रेशन अपन करवाते हैं वैसे वैसे आपको पूरा ये भरना है। सबमिटिंग डिटेल्स जो है वो फिर से करनी है और प्रोसीड टू पे दबा देना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी आपको यूज़ करना है। ठीक। फिर वंस द एडिट बटन एप्लीकेशन टू एडिट डिटेल्स फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंजेस विल हैव द एप्लीकेशन फॉर्म वंस द फी इज पेड। और जब आपकी फ़ी पेड हो जाएगी उसके पहले आप सारे चेंजेस कर लीजिए। एक बार अगर आपकी फ़ीस पेड हो गई उसके बाद आपकी डिटेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और इसलिए बिफोर फी सबमिशन आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। जैसे ही आपकी फ़ीस पेड हो जाती है तो फॉरवर्ड हो जाएगा आपका जो है एप्लीकेशन। एंड इफ UPPSC रेज एन एनी क्वेरी एप्लीकेशन विल हैव टू रीएड्रेस एंड आंसर इट एटलीस्ट अर्लियर। वंस द क्वेरी इज रीएड्रेस एंड आंसर UPPSC विल प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इसमें नोटिस में आ रहा था कि विद इन 30 डेज जो है उनकी क्वेरीज को आपको सॉल्व करना है और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर द फी पेमेंट, एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू UPPSC फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है और जब अप्रूवल या फिर रिजेक्शन जो है क्वेरी रेज करता है, विल बी नोटिफाइड द एप्लीकेशन थ्रू, या तो वो आपको SMS भेजेगा UPPC सॉरी, या फिर आपको जो ईमेल है उस पर जो है एप्लीकेंट के डैशबोर्ड पर बताएगा कि भाई ये आपके फॉर्म में दिक्कत है, आप इसको ठीक करेंगे, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई सही से करेंगे, फिर उनका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट कैन टेक द स्टेटस एप्लीकेशन टू देयर डैशबोर्ड व्यू एप्लीकेशन सेक्शन, वहाँ से अपन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और final approval जब UPPC will assured a pharmacist registration certification which can be downloaded by the application through his and her dashboard। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि हमें UPPC नहीं जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन UPPC खुद ही कर लेता है और जैसी फाइनल अप्रूवल होता है वो आप जो है अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन अपने ही डैशबोर्ड पे अपने ही लॉगिन पासवर्ड के साथ डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो अपन को पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहिए, बट अगर चेंज करना है तो उसका प्रोसीजर है करंट पासवर्ड डालकर फिर न्यू पासवर्ड, फिर रीटाइप योर न्यू पासवर्ड और फिर आप चेंज कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर।
होप आपको सारे प्रोसीजर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी, और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मेरी चैनल के मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।